हे गाइस। आज का दिन बहुत थकाने वाला था। ऑफिस जाना पड़ा आज। तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? चलो, let it go. I should find some good reader. तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रियो के लिए युद्ध करना ही बड़े गौरव की वस्तु है, क्योंकि चाहे वो धर्म के पक्ष की ओर से लड़े, चाहे अधर्म के पक्ष की ओर से, परंतु जो क्षत्रिय का गुण है, वीरता, निर्भयता, उससे कभी वंचित नहीं होगा। युद्ध में लड़कर मरने से तो आधा क्षत्रिय धर्म तो कहीं गया ही नहीं। तो कर्म और धर्म में भी बताते हैं कि कर्म की उतनी ही महत्ता है, उतनी चाहे ना हो, पर कर्म धर्म का मूल है। बिना कर्म के धर्म हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके कर्म धर्म संगत है तो आपको गौरव मिलेगा, आपके देही, आपके आत्मा को सुकून देगा, सुख देगा। परंतु अगर आपके कर्म अधर्म वाले हैं तो आप गौरव तो मिले, गौरव लाइक कीर्ति मिलेगी आप, पर आपके देही आत्मा को वो दुख देगा। तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे, अकीर्ति चापी भूतानि कथि कथयिष्यन्ति तेव व्ययम् संभावी तस्य चाकीर्ति 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 ऋणादति रिचयते। आने वाले प्राणी तेरी अक्षय अकीर्ति कहा करे, और जिसने संसार में बहुत आदर पाया हो और जिससे बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं रखी गई हो, उसकी अकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होती है। तो बोलते हैं, अर्जुन, अगर तू स्वजन मुंह में आकर युद्ध नहीं लड़ेगा तो तेरी अकीर्ति होगी, तेरे और अक्षय कीर्ति होगी। और क्योंकि तुझसे संभावनाएं, तू महायोद्धा है, तुझसे संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो जो उसके बाद कीर्ति होगी तो वो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई होगी। वो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके बारे में लोग बुरी बुरी बातें ही करेंगे कि अर्जुन युद्ध कर सकता था, धर्म की रक्षा कर सकता था, परंतु उसने कायरता का चोला ओढ़कर युद्ध नहीं किया, या स्वजन रक्षा के नाम पर उसने अपने धर्म का रास्ता छोड़ा और वीरता का साथ नहीं दिया। तो जिस यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद होती है, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होता तो ज्यादा दुख होता है। तो वही एक तरह की बात यहाँ पे है कि अगर आपसे संभावनाएं ज्यादा है, आपके अंदर क्षमता है करने की, तो आपका धर्म, आपका कर्म यही है कि आप उस क्षमता पर खरे उतरे। भयाद्रणा दुप्रदम
मनस्यन्ते त्वमहरथ येषां च त्वं बहुमते बहुमतौ भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी लोग तो यही मानेंगे कि तू डर के मारे युद्ध से भाग गया, जिनमें तूने सदा बहुत मान पाया, अब उनकी नजरों में तू बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब जो तुझसे डरते थे लोग, वो भी आज कहेंगे कि ये तो डर के इसने युद्ध नहीं किया, स्वजन रक्षा तो एक बहाना है। अवाच्य बादामश्य बहु निविदिष्यन्ति त्वाहितः निधन सामर्थये ततो दुष्करम नो किम। और तेरे दुश्मनों का तो पूछना ही क्या, वे तेरी वो तो तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत ऐसी बातें कहेंगे जो किसी प्रकार कहने योग्य ही नहीं। अब इधर धर्म युग करने के मार्ग में है। हतो वा प्राप्स्यै स्वर्गम जीत्वा वो भोक्ष्यसे महीम यस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि इस युद्ध में मारा गया तो इससे भी उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करके इससे भी बढ़कर सुख पाएगा, क्योंकि तू कर्म करते हुए गया है। ठीक है, कर्म, जैसे हम बोले कर्म धर्म का मूल है, और अगर तू वो कर्म धर्म संगत है, धर्म की रक्षा के लिए है, तो स्वर्ग के रास्ते तो वो वैसे ही खोल देता है। यदि तेरी विजय हुई तो धर्म से अर्जित धर्मोपार्जित पृथ्वी राज्य का तू सुख भोग मिलेगा। इसलिए हे कौंतेय, कौंतेय कुंती के पुत्र, हे कौंतेय युद्ध के लिए कमर कस के खड़ा हो जा। और ये एक और बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैनम पाप व्याप्यसे। सुख दुखे समय कृत्वा, जो सुख दुख में एक जैसा रहता है, जो लाभ और हानि में एक जैसा रहता है, और जय पराजय में एक जैसा रहता है। हे अर्जुन, जब तक तू स्वजन सुख, शत्रुजन दुख, धन धान्य धरती राज्य अथवा लाभ हानि जय पराजय इनकी गणना करके लड़ेगा, तब तक स्वार्थ के कारण कुछ ना कुछ पाप का भागी अवश्य होगा। हाँ, जब तू सुख दुख लाभ लाभ जय पराजय की चिंता छोड़कर न्याय रक्षा रूपी स्वधर्म को सामने लड़कर लड़ेगा, तो पाप तुझे छू भी नहीं सकता। तो यहां से हमें एक और अर्थ मिलता है कि हमें कर्म करना चाहिए। ठीक है, कर्म आपका धर्म संगत होना चाहिए। आजकल हम लोग कंपनी बात करते हैं एथिक्स की। ठीक है, कि अगर आपको कुछ कमी दिखती है, एज ए इंजीनियर, लाइक मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, और मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे दिखता है कि ओके, यहाँ एक कमी हो रही है, तो एथिक्स, मेरा धर्म ये कहते हैं कि चाहे मुझे उसकी मेरी गलती है चाहे, तो भी मुझे, मेरा धर्म मेरा कर्म ये कहता है कि मुझे उस चीज को बताना होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सुख दुख की चिंता कर लूंगा कि हाँ, अगर मैं इसको आज नहीं बताता हूँ, ठीक है, तो मुझे तुरंत तुरंत दुख नहीं मिलेगा, सुख मिल जाएगा, वाह ही बटोर लूंगा, परंतु वो पाप का भागीदार हो जाऊंगा उससे मैं। ठीक है, तो धर्म संगत अगर आप हैं, न्याय की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको सुख दुख जय पराजय या लाभ और हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो तुझे पाप कभी नहीं लगेगा। आपको पाप यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुझे पाप कभी नहीं लगेगा। ठीक है, विशेष विवेचन। अब इससे अगले प्रसंग को समझने के लिए सांख्य और योग इन दो शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। किसी लक्ष्य की का सांख्यायन अर्थात नपा तुला गिना गिनाया स्वरूप बता देना सांख्य शास्त्र है, और उस तक पहुंचने का साधन बता देना योग शास्त्र है। उदाहरण के लिए काम क्रोधादि विकार रहित मन बनाना यह लक्ष्य सांख्य ने बताया है, और ऐसा मन ब्रह्म अर्थात परमात्मा के ध्यान तथा स्वाध्याय और तप से बनता है, यह योग शास्त्र है।
पदार्थों का स्वरूप सांख्य शास्त्र में जो गिनकर बताया है वही योग शास्त्र ने बताया है। किंतु किंतु तपः स्वाध्यायोश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः, यह बात योग शास्त्र ने कही है। यहाँ प्रचलित प्रसंग में किंतु वह स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा, यह बात योग शास्त्र ने कही है। यहाँ यहाँ प्रचलित प्रसंग में पाप की प्रवृत्ति से बचने के लिए सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय की भावना को छोड़कर युद्ध कर, यह जो कहा है वो सांख्य का कार्य पूरा हो गया। परंतु मन की यह अवस्था प्रभु समर्पण तथा भक्ति भावना द्वारा उत्पन्न होती है, उस कर्मयोग का वर्णन आगे करेंगे। ये दोनों स्वरूप सांख्यायन तथा तत्स्वरूप प्राप्ति साधक कर्मयोग एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए गीता में आगे कहा है सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः। अब इन दोनों में अर्थात स्वरूप सांख्यायन तथा प्राप्ति साधन, इन दोनों में साध्य साधन भाव है। इसलिए जो एक को पकड़े उसे दूसरे को पकड़ना अनिवार्य हो जाता है। जहां तक मेरी समझ में आया है कि दो शास्त्र की बात हो रही है, एक है सांख्यायन शास्त्र, एक है योग शास्त्र। सांख्यायन किसी भी चीज को क्वांटिफाई करता है, उसको मेजर करने का, नापने का एक तरीका है। अब वो भावनाएं भी हो सकती हैं। अधिकतर जब हम सांख्यायन की बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, तो हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ठीक है, रेदर देन कंटिन्यूटी। तो यहां पर उसी को बताया है कि आप सांख्य से किसी चीज को माप सकते हैं, चाहे वो भावनाएं ही क्यों ना हो, ठीक है, परंतु उसको पाना कैसे है, उस किसी भी चीज को सांख्य शास्त्र ये बताता है कि अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है, परंतु अच्छे को पाना कैसे है, बुरे से बचना कैसे है, ये कौन बताएगा? योग शास्त्र। सांख्य शास्त्र ये बताता है कि इससे लाभ है, इससे अलाभ है, परंतु लाभ को कैसे लेना है ये कौन बताएगा? योग शास्त्र। तो इसमें यही बताते हैं कि सांख्यिक शास्त्र की बात में ये बता दिया कि सुख दुख लाभ लाभ अलाभ जय अजय की भावना को छोड़कर युद्ध करना है, ठीक है, एक स्थिति का वर्णन कर दिया सांख्य शास्त्र ने। अब योग शास्त्र बता रहा है कि यह अवस्था कैसे आएगी। प्रभु स्मरण, प्रभु समर्पण, स्मरण प्रभु समर्पण, जब आप ये मान लेंगे कि इस देह का, आपका इस धरती पर कुछ नहीं है, आप सिर्फ कर्म के लिए हैं, और जो है वो प्रभु का है, और भक्ति, तो इस स्थिति को कैसे प्राप्त करना है इसका वर्णन अब आगे होगा। तो सांख्यायन और कर्म योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो आगे बोला है कि दोनों में साध्य साधन का भाव है, सांख्यायन और कर्म योग में या योग शास्त्र में। तो सांख्यायन साध्य साधन का भाव है, ये समझना मुझे भी पड़ेगा, बाद में आगे देखते हैं। इसलिए जो अगर आपने किसी चीज का सांख्यायन कर दिया, मतलब किसी चीज को क्वांटिफाई भी कर दिया, तो आप सिर्फ उसको वही नहीं छोड़ेंगे, आपको ये देखना होगा कि उसको प्राप्त कैसे करना है, आपको उसका प्राप्त करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उस कर्म का उद्देश्य क्या है। तो दोनों एक दूसरे से मिले जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का कोई स्थान नहीं है। तो जो इंद्रिय निग्रह अथवा वीर्य रक्षा चाहे उसे ब्रह्म के प्रेम में विचरना आवश्यक है। तो जो इंद्रिय निग्रह मतलब जो इस तरह की सुख दुख लाभ अलाभ इंद्रियों से जो आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उससे जो निग्रह चाहता है, अपने मन को वश में करना चाहता है और अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, उसको ब्रह्म ईश्वर के प्रेम में विचरना ही होगा।
उसको अपने आप को ईश्वर को समर्पण करना होगा, उसको ये समझना होगा कि इस धरती पर उसका कुछ नहीं है। और जो ब्रह्म प्रेम में विचरना चाहे और जो प्रभु में समर्पित होना चाहे, उसको इंद्रिय निग्रह होना आवश्यक है। उसको उसको अपने इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल जरूरी है। वीर्य रक्षा तथा इंद्रिय निग्रह उस अवस्था का सांख्य है और ब्रह्मचर्य उसका योग। सांख्य ने बताया वीर्य रक्षा तथा इंद्रिय निग्रह त्रिविध दुखाय दुखायंत निवृत्ति वाले पुरुष की ठीक अवस्था है। और योग शास्त्र कहता है कि इस अवस्था को पाने के लिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा अभी ब्रह्मांगनो ब्रह्मांडतम उत्तम की अवस्था में आना आवश्यक है। तो ब्रह्मा में अर्पण करना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, ये मैंने याद था, हम लोग भोजन मंत्र में पढ़ा करते थे अपने स्कूल में, पर अभी याद नहीं आ रहा है इसका अर्थ। तो दूसरे शब्दों में जितेंद्रिय तथा वीर्यवान सांख्य शब्द है और ब्रह्मचारी योग शब्द। तो आगे अब हम लोग कल से पढ़ते हैं। तो आज शांति पाठ की जगह बहुत दुख होता है जब दुनिया में लोगों को एक धर्म के नाम पे लड़ते देखते हैं। तो उसके लिए एक श्लोक जो आर एस मंच नहीं, आरएसएस के स्कूल में पढ़ाया जाता था, उसका पाठ कर उसका अर्थ समझेंगे। ब्रह्म वैदिका मंत्र प्रण ब्रह्म वैदिका मंत्र पुराण इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमैकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव एत्यवोचन् यं वैष्णवः विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अर्तिबौद्धजैना सश्रीयकालेति च सिक्खसन्तः स्वामेति मातेति पितेति भक्ता यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम्। ओम शांति शांति शांति।